जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं इस सप्ताह के पहले फिजिक्स क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइस इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग शुरू कर चुके हैं अपना चैप्टर 2 यानी दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन किन किन तथ्यों पर निर्भर करते हैं उनके बारे में पढ़ाया, यानी विच फैक्ट्स डिपेंड्स द रिफ्रैक्शन। इसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लियरिटी बता चुका हूं। मैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस। लेंस में हम लोग पढ़े कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। अब हमारा टॉपिक जो है वो है कि कॉनकेव लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बता दिया था कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के कॉनकेव लेंस होते हैं यानी अवतल लेंस होते हैं। पीछे वाले जो भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया, यदि उसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि फिर से मैं उसको देख सकूं, पढ़ा सकूं। जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो भी लाइक करते जाएंगे वीडियो को और शेयर भी करेंगे अपने सर्किल में। तो चलिए हम लोग आज बिना देरी के अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उसी तरह हमारा कॉनकेव लेंस भी 3 तरह का होता है। यानी हम लोग आज पढ़ेंगे अवतल लेंस के विभिन्न प्रकार, दैट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। इसमें ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो होता है बायो कॉन्वेक्स होता है, बायो कॉनकेव होता है, सॉरी, वैसा लेंस जिसके दोनों तल जो होते हैं वो अवतल होते हैं। जैसे हमने कॉन्वेक्स में पढ़ा था कि जिसके दोनों तल उत्तल होते हैं, वैसे ही कॉनकेव में यानी उभयावतल, दैट मीन्स वैसा लेंस जिसका दोनों तल जो होता है वो अवतल लेंस का बना होता है, उसे हम उभयावतल यानी बायो कॉनकेव लेंस कहते हैं। दूसरा हमारा होता है समतलावतल, यानी वैसा लेंस जिसका एक तल तो प्लेन मिरर यानी समतल मिरर का बना हो, लेकिन दूसरा जो उसका तल होता है वो अवतल मिरर का बना होता है, तो उसे हम लोग समतलावतल कहते हैं, दैट मीन्स प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं। तीसरा हमारा होता है उतलावतल, दैट मीन्स कॉन्वेक्सो कॉनकेव, वैसा लेंस जिसका एक तल कॉन्वेक्स लेंस का तथा दूसरा तल कॉनकेव लेंस का, दैट मीन्स उत्तल और अवतल का मिलके बना होता है, उसे हम लोग उतला अवतल लेंस कहते हैं। यानी ये हमारे 3 तरह के अवतल लेंस के प्रकार होते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा है, चलिए उसको एक बार देखते हैं पढ़ के। अवतल लेंस के विभिन्न प्रकार यानी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। उभय अवतल बायो कॉनकेव, वैसा अवतल लेंस जिसके दोनों तल अवतल हो उभय अवतल लेंस कहलाता है। ए लेंस हुज बोथ सरफेस आर कॉनकेव इज कॉल्ड बायो कॉनकेव लेंस। देखिए इसमें क्या है कि जिसका दोनों तल उत्तल हो, मैंने आपको क्या बताया था, वैसा लेंस जो कि किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए ये जो बना हुआ लेंस है, ये लेंस क्या है, दोनों में क्या है, दोनों तल क्या है, उत्तल लेंस है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायो कॉनकेव लेंस। ये आपका हो गया बायो कॉनकेव लेंस, यानी जिसके दोनों तल अवतल के बने होते हैं, यानी ए लेंस हुज बोथ सरफेस आर कॉनकेव इज कॉल्ड बायो कॉनकेव। दूसरा हमारा है समतलावतल। हिंदी वाले जो है या इंग्लिश वाले सिर्फ नाम आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग नोटिस कर लेंगे कि ये कौन सा लेंस है। समतलावतल यानी समतल और अवतल को मिलकर बनता है समतलावतल। उसी तरह इंग्लिश में आएंगे तो प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव मीन्स अवतल, प्लेनो मीन्स प्लेन, यानी वैसा लेंस जिसका एक तल समतल एवं दूसरा अवतल हो, समतलावतल लेंस कहलाता है। ए लेंस इन विच वन प्लेन इज प्लेन एंड अदर इज कॉनकेव इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव। देखिए आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, छोटा बनाया हो, इसको आप लोग बना लीजिएगा अच्छी तरह से।
पहला जो है तल वो समतल है, सीधा क्या है, सीधी लाइन आई है, तो सीधी लाइन में यानी कॉन्वेक्स ऐसे होता है और कॉनकेव, कॉन्वेक्स ऐसे होता है और कॉनकेव जो होता है वो इस प्रकार से होता है। अंदर धंसा हुआ, देखिए उत्तल लेंस जो है ऊपर उठा हुआ होता है और अवतल जो है अंदर धंसा हुआ। तो प्लेन है यानी ये सीधी है, तो सीधी है तो मतलब कि ये समतल हो गया, प्लेन हो गया, और ये जो हो गया कॉनकेव हो गया। तो वैसा लेंस जो कि एक में प्लेन हो और एक दूसरी साइड से वो कॉनकेव हो, यानी एक समतल दर्पण हो, समतल लेंस हो, और दूसरा जो है वो अवतल लेंस हो, जब दोनों मिलके बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं समतला अवतल। यानी इनके नाम के द्वारा आप लोग ये क्लियरिटी कर सकते हैं कि ये कौन सा लेंस होगा। तीसरा है हमारा उतला अवतल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। वैसा लेंस जिसका एक तल उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, उतला अवतल लेंस कहते हैं। देखिए इसके नाम में भी है उतला अवतल, उतला अवतल, दैट मीन्स उत्तल और अवतल। वैसा लेंस जो कि एक तल उत्तल से तथा दूसरा तल अवतल के मिलने से बनता है, दैट मीन्स इसका इंग्लिश में भी नाम देखेंगे तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्स दैट मीन्स उत्तल, कॉनकेव दैट मीन्स अवतल। तो वैसा लेंस जिसका एक तल उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, उतला अवतल लेंस कहलाता है। ए लेंस इन विच वन प्लेन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज कॉनकेव इज कॉल्ड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसका फिगर देखिए, ये थोड़ा आड़ा तिरछा बना है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। एक अंदर की तरह आता है, ये हो गया अवतल, और एक थोड़ा सा इससे ज़्यादा कर्व नहीं रहेगा, थोड़ा कर्व रहेगा, ये हो गया आपका उत्तल। आपके किताब में फिगर होगा, इसको अच्छी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। ये थोड़ा कर्व रहेगा, मतलब पूरा सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा कर्व रहेगा, और ये जो अवतल है वो पूर्ण कर्व रहता है। तो ये थे हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी अवतल दर्पण के विभिन्न प्रकार। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लेंस के और तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मेन फैक्ट्स ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के मुख्य तथ्य कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछला प्रकाश का जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, तो उसमें दर्पण के हम लोगों ने मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस के मुख्य फैक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो है हमारा, जैसे उसमें था इसमें भी है, वक्रता केंद्र, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह का जो मुख्य बिंदु होता है, मेन पॉइंट होता है, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए आपके सामने दो फिगर हैं, एक जो है ये जो है कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ये दो गोलीय सतह, यानी जो हमारे लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह होती है, उसके केंद्र को, उसके सेंटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सॉरी। वक्रता केंद्र है, यहाँ त्रिज्या में लिख दिया वक्रता केंद्र। अब देखिए
हमारा जब कॉन्वेक्स मिरर लेंस बनता है तो दो गोलीय सतह जब आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तब इस प्रकार की एक रचना आती है, रचना बनती है जिसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसका जो है बिंदु ये C1 हो गया और इसका C2 हो गया। यानी गोलीय, मैंने लिखा है देखिए, वक्रता केंद्र लेंस को घेरने वाली, यानी लेंस को जो घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, तो यदि इधर से ये गोला घेर रहा है तो इसका मेन बिंदु ये हो गया, और इधर से ये सर्किल क्या हो रहा है, राउंड हो रहा है, घेर रहा है, तो इसका मेन बिंदु ये हो गया। तो किसी भी लेंस के गोलीय सतह को घेरने वाली केंद्र को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी C1 और C2 इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स मुख्य अक्ष। तो सीधी सीधी भाषा में हम कहेंगे कि किसी लेंस का मुख्य अक्ष वह लाइन है या वह रेखा है जो उसके वक्रता केंद्र को आपस में मिलाती है, या किसी लेंस के वक्रता केंद्र से जो रेखा खींची जाती है उसी को हम लोग उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए सेम जो है, सेम आप लोगों के सामने फिगर है, एक बनाता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा बनाता है कॉनकेव लेंस। देखिए जो मैंने भरा हुआ ब्लैक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका जो है लेंस है। तो देखिए एक जो है कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, और इसका C1 जो है वो वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें भी C1। तो किसी भी लेंस के वक्रता केंद्र पर खींची गई रेखा उसका मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। देखिए मैंने लिखा है किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स वक्रता केंद्र। इनको मिलाने वाली रेखा या इन पर खींचे जाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी वाले लिखेंगे मुख्य अक्ष। इंग्लिश में जब इसको लिखते हैं तो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस। तो ये आपके दो तथ्य हैं, इनको नोट कीजिए। उसके बाद तीसरा मैं अंतिम बिंदु पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगले क्लास में। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं मेन फैक्ट्स ऑफ लेंस, यानी लेंस के मुख्य तत्व, जिसमें हमने आपको दो मेन फैक्ट पढ़ा है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा तीसरा आता है ऑप्टिकल सेंटर, दैट मीन्स प्रकाश केंद्र। यानी सीधी सीधी बात समझेंगे कि लेंस का वह बिंदु या लेंस में उपस्थित वह बिंदु जिससे कोई प्रकाश जब गुजरता है तो वो अपवर्तन उसका नहीं होता है, वो सीधे सीधे निकल जाता है। या किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ से प्रकाश गुजरने के बाद अपवर्तित नहीं होता है या उसका अपवर्तन नहीं होता है, उसी को हम लोग प्रकाश केंद्र, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। देखिए आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मुख्य अक्ष ये है। क्या है मुख्य अक्ष? ये है, जहां पर एक प्रकाश की किरण देखिए पड़ती है और बिना अपवर्तन के सीधे सीधे क्या होती है, गुजर जाती है। ये क्या होती है, प्रकाश की किरण है, बिना अपवर्तन के सीधे सीधे इस लाइन से, इस बिंदु से गुजर जाती है, जहां पे मैंने इंडिकेट किया है वो। तो किसी लेंस में उपस्थित मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, उसी को उस लेंस का प्रकाश केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है।
देखिए मैंने लिखा है किसी पतले लेंस या मोटे लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, बिना विचलन के सीधे सीधे निकल जाती है। वही थोड़ा जब हम देखेंगे कि मोटे लेंस में आते हैं तो थोड़ा बहुत विचलन होता है, लेकिन वहाँ भी वो प्रकाश की किरण सीधे सीधे निकल जाती है। यानी किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद सीधे सीधे निकल जाती है उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। द ऑप्टिकल सेंटर इज ए थिन लेंस इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द रे passing through its emerge without deviation from the lens after refraction। यानी अपवर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष का वह किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद सीधा सीधा निकल जाती है उसी को हम लोग प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 फैक्ट्स। इसके आगे भी हैं, वो मैं अगले कल क्लास में पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।